जय माता दी। माँ भगवती सदा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय। छठे दिन की पूजा देवी दुर्गा के उस रूप की आराधना के लिए होती है जो संघर्ष और विजय के प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना महत्वपूर्ण होता है जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बल और विजय की इच्छा रखते हैं। देवी की उपासना और इस दिन के पाठ से व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों पर विजय मिलती है और मानसिक शांति और शक्ति भी मिलती है। आज का पाठ शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प लें कि आप इस पाठ को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करेंगे। देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में विजय और शक्ति प्रदान करें ताकि आप सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के छठे दिन का पाठ आपके जीवन में विजय, शक्ति और मानसिक बल लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें या सुने ताकि देवी की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकें और आप हर संघर्ष में विजयी हो सकें। अब सुनते हैं आज का अध्याय। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो क्योंकि आप इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की आधार रूप हो क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी भी हो। आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और आपने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। आपके प्रसन्न होने पर ही कि पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है क्योंकि आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा,
पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित ये आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य आपकी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने संहार किया है, वह आपके सिवा भला और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी आप साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनी परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। तब देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को आप इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित्ति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा नाम से प्रकट होंगी और फिर अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी। आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम सभी मिलकर माता रानी से सच्चे मन से क्षमा याचना करें ताकि इस पाठ को पढ़ने या सुनने में
हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसका दोष हमें ना लगे और माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।